हेलो फ्रेंड्स, चलो आज थोड़ा डिटेल में बात करते हैं एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में। जैसे कि मैंने कल बताया था, ये बहुत ही कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, अपने आप ठीक भी हो जाता है और इस केस में हमें पैनिक सिचुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक न्यूमोनिया टाइप का वायरस है जो आरएनए वायरस है और वो यूजुअली यंग इन्फेंट्स में यानी कि लेस देन 6 मंथ्स के अंदर छोटे बच्चों में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एल्डरली पीपल में, मतलब कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे एडल्ट्स के अंदर इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो भी यंग इंडिविजुअल्स है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है। ये फैलता कैसे है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से, मतलब कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन है और वो खांस रहा है या तो फिर उसको छींक आ रही है, तो ऐसे केसेस में इसके वायरस एरोजॉल्स के रूप में हवा में आ जाते हैं और उससे इन्फेक्शन फैलता है। या तो फिर इसके ड्रॉपलेट्स जो है, वो कोई भी सरफेस पे अगर लगे हुए हैं, जैसे कि टेबल पे, चेयर पे, और उसको हम टच करते हैं, फिर उसी हाथों से हम नाक को, आँख को या मुँह को टच करते हैं, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन हमें फैल सकता है। सिमिलरली जैसे कोरोना इन्फेक्शन फैल रहा था वैसे ही। तो ओवर क्राउडेड प्लेसेस में हमें नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसे वायरल इन्फेक्शन के सिम्पटम्स है, तो आपको खाँसी खाने से पहले या तो फिर छींक आने से पहले मुँह और नाक को रुमाल से ढक के रखना है और ऐसे जिसको भी ये सिम्पटम्स है उसको छोटे बच्चे के पास नहीं जाना है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो एल्डरली लोग हैं उनके पास भी नहीं जाना है और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है और हमें मास्क पहनना है। तो ये सब चीज़ें करके हम इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें ट्रीटमेंट क्या है? इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, अपने आप मोस्टली ठीक हो जाता है और नॉर्मली हम अगर सर्दी-खाँसी है तो उसकी मेडिसिन देते हैं और फीवर के लिए मेडिसिन देते हैं। उसमें हमें ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन रखना पड़ता है, लिक्विड ज़्यादा लेना पड़ता है। तो यही सब रेगुलर मेजर्स हमें करने होते हैं और अगर सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं, मतलब कि जिसमें जिसको साँस लेने में दिक्कत हो रही है, व्हीज़िंग हो रहा है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ऐसे केसेज़ को हमें हॉस्पिटल में एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर उसके चांसेस बहुत ही कम हैं। वर्ल्ड वाइड ये इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया इन्फेक्शन आया है। सबसे ज़्यादा बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का कारण है आरएसवी वायरस और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो ये बहुत ही कॉमन वायरल इन्फेक्शन है वो, और वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? तो जैसे ही कोरोना में हम करते थे वैसे ही आरटी-पीसीआर से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं और वो यूजुअली 5 डेज़ से लेके 1 वीक के अंदर ठीक हो जाता है। कोरोना वायरस और एचएमपीवी में क्या डिफरेंस है? तो एचएमपीवी मोस्टली यंग इन्फेंट्स में, यंग चिल्ड्रन में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड एडल्ट्स में ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, पर कोरोना में ऐसा नहीं है। वो सारे एज ग्रुप को सिमिलरली इन्फेक्शन कर सकता है और उसकी कोरोना की सीवियरिटी भी सब एज ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि माइल्ड इन्फेक्शन होके ठीक हो जाना, उसके अलावा मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन होके हॉस्पिटल में भर्ती होने के जो परसेंटेज है, वो कोरोना वायरस में बहुत ही ज़्यादा है। उसके कंपैरिज़न में एचएमपीवी में ये रेशियो बहुत ही कम है। तीसरी चीज़ कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, मतलब कि एक पर्सन के दूसरे पर्सन को इन्फेक्टिव करने के जो परसेंटेज है वो भी बहुत कम है और कोरोना में इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो कोरोना के अंदर जैसे ही हमने प्रिकॉशंस लिए थे, मेजर्स लिए थे, अगर वो ही चीज़ हम फॉलो करते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। चौथी चीज़ कि कोरोना में पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसके रेट्स बहुत ही हाई थे। एचएमपीवी में ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो प्लीज़ आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको प्रिवेंट करने के लिए खुद का ध्यान रखें। अगर आपको ये सिम्पटम्स हैं, घर के अंदर किसी को भी वायरल इन्फेक्शन के सिम्पटम्स हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, मेडिसिन्स लें उसके लिए और दूसरे लोगों से हमें दूर रहना है, स्पेशली छोटे बच्चे और जो एडल्ट्स हैं, यंग एल्डरली पीपल है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, इससे आपको दूर रहना है ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू।